आप सभी को हिंदू नववर्ष, चैत्र नवरात्रि और गुड़ी पाड़वा की ढेरों शुभकामनाएं। हाय हेलो नमस्ते, वेलकम टू द सिंपल डेज। सुबह की फ्रेश हवा, एक नया दिन और आज है गुड़ी पाड़वा, साल का पहला दिन। आज का दिन रोज से थोड़ा जल्दी ही शुरू हुआ और दिन की शुरुआत हुई साफ सफाई से, क्योंकि त्योहार का दिन है और साफ सफाई होना जरूरी है। उसके बाद चाय बनाकर सबसे पहले बेबी को ब्रेकफास्ट कराया, जो कि सबसे मुश्किल काम है, क्योंकि खाना खाते समय है उसे सारी शरारतें भी करनी होती है और खेलना भी होता है और खाने के नाम से सिर्फ भागना होता है। इसके बाद मैं सबसे पहले पूजा कर लेती हूँ, क्योंकि पूजा करते ही घर और मन दोनों ही शांत, फ्रेश और पीसफुल लगने लगते हैं। पूजा के बाद अब चलते हैं आज के सबसे इम्पोर्टेंट काम की तरफ, जो कि है गुड़ी उबारना। गुड़ी उबारने के लिए मैं मेन गेट और उसके सामने का एरिया अच्छे से क्लीन कर लेती हूँ। मेरे इस रेंटेड अपार्टमेंट को बालकनी नहीं है, इसलिए मुझे गुड़ी मेन गेट के सामने ही लगानी होगी। मेरे दरवाजे का तोरण भी बहुत खराब हो गया था, मैं उसी को यहाँ चेंज करवा रही हूँ। वैसे मुझे तो फूलों वाला तोरण बहुत ज़्यादा पसंद आता है, पर इन्हें वो मिला नहीं, इसलिए लेट ना करते हुए वो ये ले आए। वैसे ये भी बहुत अच्छा लग रहा है। तोरण तो लग गया है और वो एक पॉजिटिविटी का साइन भी दे रहा है, क्योंकि उस पर शुभ लाभ भी बहुत अच्छे से लिखा हुआ है। अब मैं यहाँ एक छोटी सी रंगोली भी बना लेती हूँ, जिससे कि ये एरिया थोड़ा और ज़्यादा अच्छा लगने लगे। वैसे मुझे छोटी सी रंगोली बनानी पड़ेगी, क्योंकि स्पेस कम है और अगर ज़्यादा बड़ी रंगोली बनाऊंगी तो आते जाते लोगों के पैरों से खराब हो जाएगी और मेन गेट के सामने का एरिया भी गंदा लगने लगेगा। वैसे रंगोली बनते ही फेस्टिव वाइब्स तो अपने आप ही आने लग जाती है ना। अब गुड़ी को तैयार करना शुरू करते हैं, पर उससे पहले मैं आपको गुड़ी की साड़ी और हमारे कपड़े दिखा देती हूँ, जो कि हम आज पहनने वाले हैं। ये साड़ी मैंने गुड़ी के लिए निकाली है, जिसका कलर कॉम्बिनेशन बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और ये प्यारी सी फ्रॉक मेरी बेटी के लिए और मैं पहनने वाली हूँ। अब गुड़ी बनाने का सारा सामान एक जगह इकट्ठा कर लेती हूँ, जिससे कि कुछ मिस ना हो जाए और सारा काम आसानी से और जल्दी से पूरा हो जाए। सबसे पहले कलश को तैयार करने से शुरू करते हैं। यहाँ मैं सबसे पहले कलश पर स्वस्तिक बना लेती हूँ। फिर साड़ी में प्लेट्स डालना शुरू करते हैं। से तैयार हो गई है। अब इसे मेन गेट के सामने जाकर लगा देती हूँ। यहाँ जगह कम होने के कारण मुझे सब कुछ बहुत मिनिमल रखना पड़ रहा है। मेरी कोशिश होती है कि मैं सारे त्योहार अच्छे से सेलिब्रेट करूँ, जिससे कि मेरी बेटी को भी ये सारी चीज़ें पता चले और वो भी इन्हें एंजॉय कर सके। गुड़ी की पूजा करके मैं तुरंत ही यहाँ नाश्ता बनाने आ गई हूँ, क्योंकि सुबह से लेकर अब तक बहुत तेज़ भूख लगने लगी है।
नाश्ते में मैं सिंपल सा पोहा बना रही हूँ और नाश्ते के साथ साथ ही मैं यहाँ खाने की भी तैयारी शुरू कर रही हूँ, क्योंकि आज का मेनू थोड़ा बड़ा और टाइम टेकिंग है। आज मैं मीठे में पूरन पोली बना रही हूँ। उसी के लिए यहाँ मैं कुकर में दाल चढ़ा रही हूँ। बनाने में सबसे ज़्यादा टाइम लगता है, इसलिए मैंने सबसे पहले पूरन की दाल चढ़ा दी। मेरे पोहे भी ऑलमोस्ट तैयार है। मैं सबसे पहले नाश्ता कर लेती हूँ, उसके बाद बाकी के खाने की प्रिपरेशंस करूँगी। यहाँ मैंने दाल में चीनी डालकर पूरन पकने के लिए रख दिया है। यहाँ पूरन पक रहा है और इस कुकर में मैंने राइस, आलू और अपनी बेटी के लिए दाल पकने के लिए रख दी है। यहाँ ऑलमोस्ट मेरा सारा खाना बन गया है। आमटी, आलू की सब्जी, पूरन, पकोड़े का बैटर, ये राइस। यहाँ मैंने ऑयल भी गर्म होने के लिए रख दिया है और आटा भी लग चुका है। अब मैं तैयार हो गई हूँ। आज थोड़ा गला खराब होने के कारण बोलने में तकलीफ हो रही है। यहाँ मैंने भोग की थाली तैयार कर ली है। सबसे पहले मैं भगवान जी को भोग अर्पण कर लेती हूँ। भगवान जी को भोग लगाने के बाद अब मैं गुड़ी की पूजा करके गुड़ी को भी भोग लगा देती हूँ। उसके बाद अपनी बेटी को भी मैंने अच्छे से दर्शन कराए। हम सब ने मिलकर लंच किया और आज के लंच की थाली कुछ ऐसी थी जिसका मेन फोकस था ये पूरन पोली। शाम को हम रैली देखने गए जहाँ बहुत मज़ा आ रहा था। यहाँ हर कोई बहुत उत्साह और जोश के साथ रैली में हिस्सा ले रहा था। कुछ इस तरह से सेलिब्रेट किया हमने हमारा गुड़ी पाड़वा, सिंपल बट स्पेशल। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा। फिर मिलेंगे द सिंपल डेज पर।